हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 21.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 2। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस कुछ बता रखे थे 2 नंबर में। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका 9 बता रहा हूँ, जो कि थोड़ा अलग है, पिछले क्वेश्चन से अलग है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू, जो आपका फंक्शन है 3x² प्लस में 2x प्लस 1, और a का वैल्यू है 0 और यहाँ b का वैल्यू है 1। ठीक है, फिर लिखेंगे एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, जहाँ जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी तथा h टेंस टू 0 तथा h टेंस टू 0। तो यहाँ एन एच का वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फंक्शन में एफ ए प्लस आर एच निकालते हैं। चलिए तो एक काम करिए ना, एफ ए प्लस आर एच, तो ए का वैल्यू तो 0 है, यानी कि 0 रखेंगे तो 0 प्लस आर एच यानी कि एफ आर एच निकाल लेंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो एफ आर एच ही चलो निकाल लेते हैं। 3 आर एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एच प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 आर एच और प्लस में 1, यही ना होगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे बनाते हैं आगे फॉर्मूला लगाकर। तो मैंने बता रखा है, अगर a से b अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का समाकल ज्ञात करना हो तो हम लोग लिमिट ऑफ सम के आधार पे इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था। लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n एफ ए प्लस आर एच, यही ना बता रखा था। चलिए मैं आगे फॉर्मूले को लगाता हूँ। तो हमारा समाकल निकालना था 0 टू 1। फंक्शन क्या था जी? तो फंक्शन था आपका 3x² प्लस में 2x और प्लस में 1 dx, यही ना फंक्शन था। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा? h इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n और एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना 3r स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2rh और प्लस में 1। चलिए अब यहाँ अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर और 3 निकाल दो तो 3h क्यूब हो जाएगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 और h बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 2h स्क्वायर सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, r यहाँ बचेगा। ठीक है, और प्लस लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पे ये 1। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब इनके फॉर्मूले लगाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 3h क्यूब, अच्छा इसका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बटा में 6 प्लस, यहाँ पे भी उसी तरह से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 2h स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे r का वैल्यू, तो यहाँ पे ये r2 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n इंटू में n प्लस 1/2। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे समझ गया ना, इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया। और फिर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे इसका n हो जाएगा तो ये आ जाएगा nh। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 3, एक h को यहाँ रखते हैं तो nh और एक h को अंदर, एक h को यहाँ पे nh प्लस 1 2nh प्लस h, सॉरी h यहाँ आएगा ना, h से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया और एक h को बाहर छोड़ दिया और बटा में 6। इसको चाहता तो मैं यहीं पे काट सकता था, ऊपर भी काट सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 को ऊपर ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बचेगा nh, एक h को अंदर इंटू कर देता हूँ, nh प्लस h और बटा में कुछ नहीं, 2 से 2 कर चुका है। और फिर ये जो बचा लिमिट h टेंस टू 0 nh। ठीक है, यहाँ पे nh का वैल्यू पुट करो और h की जगह 0 रखो, तो nh का वैल्यू जो है ऊपर 1 आया है, देख लो nh का वैल्यू ऊपर जो है यहाँ पे 1 है, तो 1 ही यहाँ रखता हूँ।
1 इंटू में 1 प्लस एच की जगह 0 पुट करना है, लिमिट गायब हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 0 और बटा में 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 और प्लस में 1। चलिए यहाँ अंदर 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 यानी 2 आएगा। 2/2 प्लस 1 प्लस 1 1 यानी कि 3 इसका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी बना देता हूँ। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ए इक्वल टू है 0 और बी इक्वल टू है 2, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अच्छा, और एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ लिख देता हूँ जहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी तथा एच टेंस टू 0। ठीक है, तो एन एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, यानी एन एच का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अब आगे देखिए, एफ क्या एक्स की जगह क्या, चलिए भैया ए प्लस आर एच ना, चलिए यानी 0 है ए का वैल्यू तो आर एच हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आर एच का क्यूब, यानी कि आर क्यूब एच क्यूब। अब देखते हैं, हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें निकालना है 0 से 2 एक्स क्यूब का ही ना समाकल निकालना है जी। चलिए देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, आर क्यूब एच क्यूब, आर क्यूब एच क्यूब। ठीक है, एच क्यूब तो बाहर निकल जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 एच का पावर 4 सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब होगा। तो आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0 एच का पावर 4, यहाँ पे आर क्यूब है ना जी, आर यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो ना, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो मैं इसे एच स्क्वायर इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करूँ तो एक ही बात है, पावर 4 ही ना होगा एच का पावर 4। चलिए अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एच को, लिमिट एच टेंस टू 0 एन एच और फिर एक एच को अंदर ले जाता हूँ तो एन एच प्लस एच बटा में 2 का स्क्वायर। एन एच का वैल्यू आपका 2 है, 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 बटा में 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए एन एच का वैल्यू ऊपर आपका 2 ही था, एन एच का वैल्यू 2 था, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह से है, मैं इसे मान लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स। अच्छा, ए बराबर में है 0 और बी बराबर में है 2। एन एच का फॉर्मूला पता है आपको, बी माइनस ए, यहाँ लिख दूंगा जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी तथा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो n h बराबर में 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे f क्या निकालना है, a प्लस में आर एच, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर a प्लस आर एच हो जाएगा, और a का वैल्यू आपका 0 है, यानी कि e का पावर आर एच ही बच जाएगा, e का पावर आर एच बच जाएगा। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ और करना थोड़ा है जी। सिग्मा 0 टू 2 ई टू द पावर एक्स डी एक्स का समाकल निकालने के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू में सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ हो जाएगा e का पावर आर एच। समझ गए ना। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो, लिमिट एच टेंस टू 0, अगर मैं इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, अगर मैं r के जगह यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ e का पावर h आ जाएगा, 2 रखूंगा तो e का पावर 2h, e का पावर 3h, कहाँ तक चला जाएगा, e का पावर nh तक जाएगा। तो मैंने gp का आपको फॉर्मूला बता रखा है, ये gp में है, ये जो श्रेणी देख रहे हैं ना ये gp में है। gp में इसलिए तो क्योंकि कॉमन रेशियो सेम आएगा, e का पावर h आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है, a का मतलब e का पावर h इंटू में r का पावर n। मैंने बता रखा है आपको एस एन निकालने के लिए, उसमें फॉर्मूला a इंटू
आर का पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। तो आर की जगह कॉमन रेशियो इसमें से भाग करोगे तो ई का पावर एच ही आएगा, तो ई का पावर एच आएगा, यानी कि टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो ई का पावर एन एच हो जाएगा और माइनस वन और बटा में ई का पावर एच माइनस वन। आर की जगह ई का पावर एच आया। अच्छा अब देखो ये जो एच है ना, यह जो एच है ना, मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ और लिमिट अलग अलग लगा देता हूँ। ऊपर लिमिट लगाता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई का पावर एच और ब्रैकेट में ई का पावर एन एच माइनस वन और बटा में लिमिट एच टेंस टू जीरो ई का पावर एच माइनस वन बटा में एच, ये नीचे आ गया। तो इसका वैल्यू वन होता है, हम लोग लिमिट में पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। चलिए और ऊपर पुट करोगे तो ई का पावर जीरो इंटू ई का पावर ई एन एच का वैल्यू है टू माइनस वन और बटा में इसका वन, ई का पावर जीरो वन ही होगा, ये बच जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकंड नंबर देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं, लेट एफ एक्स बराबर में ई का पावर माइनस एच। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ए बराबर में वन, बी बराबर में थ्री, एन एच बराबर में बी माइनस ए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ 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 क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, जहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी तथा एच टेंस टू जीरो, एन एच का वैल्यू हो जाएगा थ्री माइनस वन यानी कि टू। ठीक है, चलिए एफ ए प्लस में आर एच, तो हो जाएगा ई का पावर माइनस ए प्लस में आर एच। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका यहाँ पे वन है, वन प्लस आर एच। अलग अलग करेंगे तो ई का पावर माइनस वन इंटू में ई का पावर माइनस आर एच हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद लगाते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है, वन से लेके थ्री लिमिट है ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन ई का पावर माइनस वन इंटू में ई का पावर माइनस आर एच। ये कांस्टेंट है, ई का पावर माइनस वन जो है ना, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधे बाहर निकाल। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन ई का पावर माइनस का आर एच। समझ गए ना। चलिए यहाँ पे समझिए, इसे वन बाई ई भी लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, यहाँ पे मैं अगर इसको तोड़ूँ तो वन रखूंगा तो ई का पावर माइनस एच, टू रखूंगा तो ई टू द पावर माइनस टू एच, थ्री रखूंगा तो ई टू द पावर माइनस थ्री एच, ऐसे करके ई टू द पावर माइनस एन एच तक यह जाएगा। तो ये भी जीपी में ही दिख रहा है। चलिए फॉर्मूला लगा देता हूँ, वन बाई ई लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस एच इंटू, इसमें से भाग करेंगे तो ई का पावर माइनस एच ही आएगा, तो ई टू द पावर माइनस टू एन सॉरी ई टू द पावर माइनस एन एच हो जाएगा। भाग करेंगे तो ई टू द पावर माइनस आ जाएगा, तो ई क्या होता है आर का पावर एन होता है, यानी आर यहाँ पे इसमें भाग करेंगे तो ई का पावर माइनस एच आएगा और एन तो रहेगा ना जी, और माइनस वन और बट्टा में ई टू द पावर माइनस एच माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ, तो यहाँ पे देखो माइनस एच होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस वन बाई ए लिख देता हूँ। लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस एच ई टू द पावर माइनस एन एच माइनस वन और बटा में लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस एच माइनस वन बटा में माइनस एच। यहाँ माइनस दो जगह मैंने माइनस लगा दिया तो बैलेंस हो गया, इसका वैल्यू वन हो जाएगा माइनस वन बाई ई। अच्छा ई टू द पावर वहाँ माइनस जीरो यानी जीरो और इंटू में ई टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एन एच का वैल्यू, तो एन एच का वैल्यू देखो ऊपर क्या आया है, एन एच का वैल्यू आया है टू, टू मैं यहाँ रख देता हूँ, टू रख देता हूँ और माइनस वन और बटा में इसका वन, तो माइनस का वन बाई ई इंटू में वन बाई ये ई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का वन। ठीक है, चलिए समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंटू कर देते हैं तो यहाँ पे इसमें प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस वन बाई ई और प्लस माइनस माइनस वन बाई ई क्यूब। ठीक है, तो एलसीएम ले लो ना, ई क्यूब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन यानी कि वन बाई ई क्यूब ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से आंसर आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर ई का पावर एच है, तो ई का पावर एच का बना नहीं लोगे आप, ई का पावर एच का बनाना और लास्ट में जहाँ एन एच होगा ना वहाँ बी माइनस ए रखेंगे,
सीधे b माइनस सी रखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि देखो टाइम कम बचा है और 2-3 क्वेश्चन अभी और बाकी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बना लेना आप। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर में फंक्शन जो है e टू द पावर 2 माइनस 3x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर a बराबर में है 0, b बराबर में है 1, nh बराबर में होता है b माइनस a, जहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी तथा h टेंस टू 0। चलिए NH बराबर में हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। चलिए f a प्लस आर एच का वैल्यू निकालो, तो a यहाँ पे हम लोग ये देखो ना, a का वैल्यू 0 है तो ये आर एच ही ना बचेगा जी, सीधे आर एच ही रख दो ना, 2 e का पावर 2 माइनस 3 आर एच, समझ गया ना, आर एच मैंने रख दिया। अच्छा, इसे मैं लिख सकता हूँ पावर माइनस में है तो यहाँ e टू द पावर 2 और बटा में डिवाइड में e टू द पावर, या फिर ऐसे कर सकता हूँ e टू द पावर 3 आर एच ऐसे लिख सकता हूँ, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर 2 इंटू में e टू द पावर माइनस 3 आर एच, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब सीधे हम लोग अब समाकल की ओर चलते हैं, 0 to 1 e टू द पावर 2 माइनस 3x dx, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा h इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर माइनस 3 आर एच, ई स्क्वायर बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा इसका, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, ई स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n e टू द पावर माइनस 3 आर एच, ई स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पुट करते हैं h, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पुट करते हैं पहले 1 तो आ जाएगा e का पावर माइनस 3h, 2 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस 6h, और 3 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस 9h, ये चला जाएगा e टू द पावर माइनस 3nh तक, ये ना होगा। चलिए इसका सम निकालते हैं जीपी वाले फॉर्मूले से, लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह है 3 का पावर माइनस e का पावर माइनस 3h, इसमें से भाग करेंगे तो भाग करने पे पावर घटता है, तो पावर घटेगा तो माइनस का 3h आ जाएगा e का पावर, यानी कि यहाँ हो जाएगा e का पावर माइनस 3nh माइनस 1 बटा में e का पावर माइनस 3h माइनस 1, यहाँ पे हमें माइनस 3 से गुना करना होगा, ठीक है, तो यहाँ भाग भी करेंगे, माइनस 3 से भाग हो गया यहाँ पे, समझो, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे गुना कर लिए, समझे, माइनस का 3h, माइनस 3 से गुना और माइनस 3 से भाग हो गया, ऐसा क्यों किए आपको पता ही है, यहाँ नीचे लाने के लिए ताकि ये और ये सेम हो जाए। अगले स्टेप पे देखो ना, e टू द पावर माइनस 3nh माइनस 1 और बटा में e टू द पावर माइनस 3h माइनस 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये नीचे खिसक के आ जाएगा, माइनस का e स्क्वायर बाई 3 लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 3h e टू द पावर माइनस 3nh माइनस 1 और बटा में लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 3h माइनस 1 बटा में माइनस का 3h, समझ गया ना, ये सेम हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो क्या बच गया, माइनस का e स्क्वायर बाई 3 या 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 ही हो जाएगा, यहाँ पुट करने से 0 आ जाएगा, e का पावर माइनस nh का वैल्यू कितना है, तो nh का वैल्यू ऊपर देखो 1 था, nh का वैल्यू 1 था, तो चलिए 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 और नीचे आपका 1, क्लियर है। चलिए देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का e स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई e का पावर 3 और माइनस 1, चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसे करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, e स्क्वायर बटा में 3, ये माइनस का होगा, माइनस क्या बचेगा, तो ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 3e, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इस e को ऊपर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 को आप ऊपर भी रख सकते थे, ठीक है, ये 3 को मैं e को इसको अगर इसमें से गुना करोगे तो यहाँ पे e का पावर माइनस 1 कर दो और बटा में 3 ऐसे लिख दो, या 1/3e भी ठीक था, दोनों ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, रियल सेम ले लो, मैं आंसर सेम लाने के लिए कर रहा हूँ, e स्क्वायर माइनस e का पावर माइनस 1,
ठीक है, ये आ गया। ऐसे भी ठीक है, अब वैसे भी ठीक था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2 का पावर x है। a बराबर में है 2, b बराबर में है 4, nh बराबर होता है b माइनस a, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी तथा h टेंस टू 0। समझे? चलिए अब देखते हैं एफ ए के जगह पे क्या रखना है जी, पहले एन एच का वैल्यू निकाल लें, यहाँ बेहतर रहेगा। 4 माइनस 2 आ जाएगा। एफ ए प्लस में आर एच, यानी कि 2 का पावर ए प्लस आर एच। तो ए का वैल्यू 2 है ना जी, ए का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 का पावर 2 प्लस आर एच, पावर प्लस में है तो हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर आर एच, यानी कि 4 इंटू में 2 का पावर आर एच। चलिए लिखते हैं 2 से 4 और 2 का पावर x dx, सही ना है जी। तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, 4 इंटू में 2 का पावर आर एच। तो ये 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू में सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर आर एच। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 बाहर निकल गया। अब पुट कर देते हैं 4 लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू यहाँ सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n तक पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 का पावर h, 2 पुट करोगे तो 2 का पावर 2h, 2 का पावर 3h, 2 का पावर 3h डॉट डॉट कहाँ आ जाएगा, 2 का पावर nh तक यह जाएगा। तो इसका सम जीपी वाले फॉर्मूला पे निकालना होगा। 4 इंटू में लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू यानी कि 2 का पावर h इंटू क्या होता है r का पावर n माइनस 1, तो r इसमें भाग करेंगे तो पता चलेगा 2 का पावर h ही आएगा, 2 का पावर h nh हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बट्टा में r माइनस 1। तो r के जगह यहाँ 2 का पावर h है, n तो रहेगा ही नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, माइनस 1 बटा में 2 का पावर h माइनस 1। चलिए h डिवाइड में लेके आता हूँ। 4 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर अलग रहने से 2 का पावर h इंटू 2 का पावर n h माइनस 1 और बटा में लिमिट h टेंस टू 0 2 का पावर h माइनस 1 बटा में h। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं यहाँ क्या होता है। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं 4 इंटू h की जगह 0 पुट करना है तो हो जाएगा 2 का पावर 0 इंटू में 2 का पावर nh का वैल्यू कितना है 2 है, और बटा माइनस 1 और बटा में इसका वैल्यू आप जानते हो log 2 होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है a का पावर x माइनस 1 बटा x, और सॉरी यहाँ x टेंस टू 0 कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बटा x बराबर में होता है log a। ठीक है, यहाँ log 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। 4 इंटू में 2 का पावर 0 तो 1 ही है, ये 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 और बटा में log 2, यानी कि 12 बटा में log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक और क्वेश्चन बचा है 6 नंबर, तो इसमें कोई जान नहीं है, ऐसे ही बस m यहाँ e का पावर mx कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। fx बराबर में है e टू द पावर mx। अच्छा a b ही है तो nh बराबर में हो जाएगा b माइनस a, जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी तथा h टेंस टू 0। f a प्लस आर एच का वैल्यू तो e की पावर a प्लस आर एच और इंटू में m रहेगा, समझ रहे ना, x का वैल्यू मैंने रखा तो इंटू में m यहाँ दे दो या लास्ट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी e टू द पावर a m या m a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m a लिखो या a m लिखो, m a और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एम एच। क्लियर है? अब देखो पावर प्लस में है तो इंटू में चला जाएगा e टू द पावर एम ए, ठीक है, और इंटू में e टू द पावर आर एम एच। चलिए अब देखते हैं सिग्मा a टू b e टू द पावर एम एक्स डी एक्स, यही ना समाकल निकलना था। चलिए क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, h इंटू में सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, यही रखा जाएगा e टू द पावर m a
इंटू में ई टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर एम एच। कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब ये देखो ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। ई टू द पावर एम ए लिमिट एच टेंस टू 0 एच सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन ई टू द पावर आर एम एच। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ई टू द पावर एम ए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे h है और यहाँ पे पुट करते हैं r का वैल्यू 1 से लेके n तक रखना है जी। तो e टू द पावर mh हो जाएगा प्लस e टू द पावर 2mh e टू द पावर 3mh और ये कहाँ तक चला जाएगा e टू द पावर mnh या nmh तक जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। e टू द पावर m a लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई टू द पावर एम एच इंटू ई टू द पावर क्या आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो पावर घटता है एम एच होगा तो आ जाएगा एम एन एच माइनस 1 बटा में ई टू द पावर एम एच माइनस 1। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डिवाइड में लाऊंगा लेकिन साथ में यहाँ पे m होना चाहिए था, तो यहाँ मैं m से भाग कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गुना भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गुना भी कर लेता हूँ एम एच ई टू द पावर एम एच और ई टू द पावर एम एन एच माइनस 1 बटा में ई टू द पावर एम एच माइनस 1। चलिए अब इसको डिवाइड में ले जाते हैं। ई टू द पावर एम ए बटा में एम लिमिट एच टेंस टू 0 ई टू द पावर एम एच। ठीक है, फिर अंदर है ई टू द पावर एम एन एच माइनस 1 और इसके बटा में है लिमिट एच टेंस टू 0 ई टू द पावर एम एच माइनस 1 और बटा में यह एम एच नीचे आ जाएगा बटा में एम एच। ठीक है, तो देखो भैया ई टू द पावर एम ए बटा एम ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे 0 पुट करना है ना इसकी जगह, तो ई टू द पावर एम इंटू 0। अच्छा, और फिर यहाँ e टू द पावर h का वैल्यू, यहाँ nh का वैल्यू क्या होगा, तो nh का वैल्यू ऊपर b माइनस ए है, b माइनस ए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपको nh का वैल्यू b, तो m और b माइनस ए, nh का वैल्यू माइनस 1 और बटा में इसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता ही है। देखिए ये इंटू होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप इंटू करोगे तो ऑलरेडी पहले e टू द पावर m इंटू 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। चलिए तो e टू द पावर एम ए बटा m और यहाँ देखो क्या होगा इंटू करने पे e टू द पावर एम बी और पावर में ही माइनस में रहेगा एम ए और माइनस 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले स्टेप में e टू द पावर एम ए बटा m और देखो एक काम करो ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप बढ़ने से अच्छा है m को वहीं रहने दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ता है ना, तो एम ए में कट जाएगा, ई टू द पावर एम बी बचेगा और माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ई टू द पावर एम ए बचेगा। यही ना आपको लाना था। तो इस तरह से आपका पूरा एक्सरसाइज, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर तक हमने पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के तरफ चलेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। ठीक है, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड और देख भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।